नाज़रीन ग्रामीण अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आप देख रहे हैं रोशनी टीवी। रोशनी टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज करते हदीस मुबारका से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ईमान की 60 से कुछ ऊपर शाखें हैं और हया शर्म भी ईमान की एक शाख है। लोगों ने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कौन सा इस्लाम अफजल है? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो जिसके मानने वाले मुसलमानों की ज़ुबान और हाथ से सारे मुसलमान सलामती में रहें। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। बोधन हल्का असम्बली की हर सड़क को जदीद शक्ल दी जाएगी। निजामाबाद ता बोधन सड़क को तामीरी कामों का भी होगा जल्द अज जल्द आगाज। शादी मुबारक व कल्याण लक्ष्मी चेक्स तकसीम तकरीब के मौके पर रुकने असम्बली बोधन शकील आमिर का खिताब। नागराम स्टेडियम में तुलबा के लिए मुफ्त पुलिस ट्रेनिंग का आज जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी के हाथों आगाज। तरबियत के लिए तुलबा को आगे आने की इन्होंने की अपील। रुकने असम्बली बेगाला गणेश गुप्ता की रियासती वजीर KTR से मुलाकात व शहर की तरक्की के लिए की नुमाइंदगी। टास्क फोर्स की एक और कामयाबी, 2 टन पुलिस हुदूद में भारी पैमाने पर गुटखा जब्त। नाजायज ताल्लुकात में रुकावट बनने वाले शौहर का कत्ल करने वाली बीवी आशना और भाई गिरफ्तार। चाकू के जरिए महकमा पुलिस ने किया केस हल। निजामाबाद ACP श्रीनिवास कुमार। बोधन में सदर फ्रांसीसी मैक्रोन के खिलाफ जबरदस्त एहतजाज। सदर मजलिस शेख मुशीर बाबा जमीयतुल उलमा सदर मौलाना लईक अहमद खान शिरकत। रुख करेंगे तफसील की जानिब। कोई किसान हुकूमत की स्कीम से महरूम नहीं रहेगा। तमाम असम्बली हल्के की सड़कों की तामीर नौ के काम जल्द अज जल्द मुकम्मल किए जाएंगे। निजामाबाद बोधन रास्ते को जदीद शक्ल दी जाएगी। बोधन MLA कैंप ऑफिस पर मुनक़िदा शादी मुबारक व कल्याण लक्ष्मी CM आरिफ तकरीब से रुकने असम्बली शकील आमिर का खिताब। बोधन रुकने असम्बली शकील आमिर ने MLA कैंप ऑफिस पर अवामी नुमाइंदों के साथ इजलास मुनक़िद करके दीगर मंडलों से ताल्लुक़ रखने वाले इस्तिफादा कुनिंदगान में CM रिलीफ फंड चेक्स की तकसीम अमल में लाने के बाद इन्होंने म्यूनिसिपल में नया फ्लो लीडर का इंतखाब अमल में लाया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि आज दीगर मंडलों से ताल्लुक़ रखने वाले इस्तिफादा कुनिंदगान में CM रिलीफ फंड के तहत चेक्स तकसीम करने पर तमाम गुरबा को एक बेहतरीन तोहफे के तौर पर साबित होने का इजहार करते हुए कहा कि निजामाबाद व बोधन की सड़कों की असर तामीर को अनकरीब तामीर करने का इंकशाफ किया। बोधन రంజల్ నవీపేట్ అలాగే ఇక్కడ విచ్చేసిన గౌరవ మన మున్సిపల్ చైర్మన్ గారికి, గౌరవ జిల్లా పరిషత్ వైస్ చైర్మన్ గారికి, గౌరవ బోధన్ ఎంపీపీ గారికి, గౌరవనీయులైన ZPTC గారికి, అలాగే ఏడుపల్లి మండలం ఎంపీపీ గారు, అలాగే రంజల్ మండలం మళ్ళా నాయకులు, మళ్ళా ప్రజాప్రతినిధులు, అలాగే TRS పార్టీ మండల అధ్యక్షులు, అలాగే DCCB మళ్ళా డైరెక్టర్ సొసైటీ చైర్మన్ గిరిధవర్ గంగారెడ్డి గారు, మళ్ళా వైస్ చైర్మన్ సోహెల్ గారు, అందరూ కూడా ఏదైనా ఇబ్బంది ఉంటే మా అగ్రికల్చర్ మార్కెట్ కమిటీ చైర్మన్ గారు ఉన్నారు సూర్యకాంత్ గారు, వారితో సంప్రదించండి. ఎక్కడైనా ఇబ్బంది ఉంటే తప్పకుండా దాన్ని ఇమీడియట్గా రెక్టిఫై చేసి మీకు ఇబ్బంది కాకుండా అన్నీ కూడా కొనుగోలు చేస్తామని కూడా మీ అందరికీ తెలియజేస్తూ, మళ్ళీ ఈ కార్యక్రమంలో పార్టిసిపేట్ అయిన మళ్ళీ RDO గారికి, ప్రజాప్రతినిధులకు అందరికీ కూడా పేరు పేరున ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తాం। धरानी में अराजी का इंदराज करवाने के लिए कलेक्टर की आवाम से अपील। धरानी पोर्टल के जरिए अपने जरिए अराजियात का इंदराज करने की
जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी ने अवाम से अपील की कि इन्होंने बताया कि 2 नवंबर से तहसील ऑफिस, सब रजिस्ट्रार ऑफिस में अपने अराजियात का रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। नारायण रेड्डी ने कहा कि धरानी पोर्टल के जरिए अपने अराजियात की खरीदी फरोख्त से मुतालिक रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। सेल डेट, गिफ्ट डेट और विरासत की तब्दीली और दीगर चीजों को धरानी के जरिए अंजाम दिया जा सकता है। लिहाजा इससे इस्तिफादा हासिल करने की ख्वाहिश की मुतहदा जिले के 51 मंडलों के 5,32,455 खातों के अराजियात की तफसीलात इसमें दर्ज है और इससे मालिकीन इस्तिफादा हासिल कर सकते हैं और इन अराजियात को ही खरीदो फरोख्त में धरानी में इस्तेमाल किया जाएगा। स्टार्ट बुकिंग के बाद तहसील ऑफिस पहुंचकर रजिस्ट्रेशन, म्यूटेशन, फीस की अदायगी और मालिकाना हुकूक से मुतालिक सर्टिफिकेट की जांच पड़ताल के बाद रजिस्ट्रेशन की जाएगी और फौरी रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। स्टार्ट बुकिंग के बाद हर मंडल में हर रोज 16 अफराद को रजिस्ट्रेशन की सहूलत हासिल होगी। निजामाबाद के 29 मंडल, कामारेड्डी जिले के 22 मंडल के तहसील ऑफिस में रजिस्ट्रेशन की सहूलत हासिल होगी। KTR से रुकने असम्बली बी काला गणेश गुप्ता की मुलाकात, शहर के तरक्याती कामों पर तबादला ख्याल। शहर निजामाबाद की तरक्याती कामों और MLC इंतखाबात में की कविता की भारी अक्सरियत से कामयाबी के बाद आज रुकने असम्बली निजामाबाद अर्बन बी काला गणेश गुप्ता ने रियासती वजीर बल्दी नाज़मोनस व IT कारगुजार सदर TRS पार्टी की तारक रामाराव से मुलाकात की। बी काला गणेश गुप्ता ने तारक रामाराव को बताया कि निजामाबाद शहर की तरक्की के लिए जंगी पैमाने पर इक़दाम किए जा रहे हैं। शहर में मिनी टैंक बंड की तामीर, IT हब और इंटीग्रेटेड कलेक्ट्रेट की तामीर और TRS भवन के इफ्तिताह के ताल्लुक से तबादला ख्याल किया। वाजरे की कलेक्ट्रेट और TRS भवन की तामीर तेजी से मुकम्मल हो रही है। अन करीब वज़ीर आला या KTR के हाथों इफ्तिताह अमल में आ सकता है। बोधन में सदर फ्रांस मैक्रोन के खिलाफ जबरदस्त एहतजाज, सदर मजलिस शेख मुशीर बाबा, मौलाना लईक अहमद कासमी व दीगर का खिताब। मुसलमान सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है लेकिन अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान मुक़द्दस में गुस्ताखी कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। इज़हार ख्याल आज़ादी की आड़ में मजहब इस्लाम और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ शैतानी हरकियात करते हुए आलम इस्लाम को मजरूह किया जा रहा है। लेकिन मौजूदा मरकजी हुकूमत ने अपनी खारिजी पॉलिसी की आड़ में गुस्ताख रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदर फ्रांस मैक्रोन की अंधी तायद और इनके इक़दामात को भरपूर हिमायत देने का बयान जारी करके करोड़ों हिंदुस्तानियों के जज्बात और मुल्क के सेक्युलर अंदाज को पामाल किया है। मरकजी हुकूमत अपने बयान को फौरन वापस ले। इन ख्यालात का इज़हार जिले सदर निजामाबाद जमीयतुल उलमा मौलाना लईक अहमद कासमी, सदर मजलिस बोधन शेख मुशीर बाबा ने बोधन में जमीयतुल उलमा बोधन के ज़ेरे एहतिमाम सदर फ्रांस के खिलाफ मुनज़्ज़म करदा एहतजाज मुजाहिरे से खिताब करते हुए किया। एहतजाजी जलसे को अमीर जमात इस्लामी ख्वाजा सिराजुद्दीन मौलाना असरार अहमद काशिफ, ख्वाजा फयाजुद्दीन व दीगर ने मुखातिब किया। बरहम मुसलमानों की कसीर तादाद एहतजाजी मुजाहिरे में शामिल थी। अम्बेडकर चौराहे बोधन में मुसलमानों ने सदर फ्रांस मैक्रोन के खिलाफ नाराबाजी की और इसका अलामती पुतला नजर आतिश किया। बाद अज़ां जमीयतुल उलमा के ज़िम्मेदारों ने सदर जमहूरिया हिंद एक याददाश्त ऑडियो को पेश की जिसमें हुकूमत फ्रांस से सिफारती ताल्लुकात खत्म करने का मुतालबा किया कि इनके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हुब्बे रसूल इनकी रग रग में और कूट कूट कर भरा हुआ है। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत की खातिर आज हम यहाँ पर जमा हैं। क्योंकि किसी शायर ने ये एक शेर कहा था। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कॉरपोरेटर माजिद सिद्दीकी की जानिब से डिवीजन 53 में तरक्याती कामों का मेयर नितू किरण व सदर मजलिस शकील फाजिल के हाथों आगाज, वहीं इलाके के अवाम की तालीमी तरक्की के लिए सरकारी स्कूल की गई सफाई। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की क़ियादत में निज़ामाबाद के मुख्तलिफ डिवीजन्स में तरक्याती काम जारी है। साबिक़ा बारिश के सबब नुकसानदा इलाकों को मरम्मत व तरक्याती कामों के मकसद से
हर डिवीजन में तरक्याती कामों का आगाज किया गया। इसी तरह आज डिवीजन नंबर 33 में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कॉरपोरेटर माजिद सिद्दीकी की क़ियादत में तरक्याती कामों का आगाज अमल में लाया गया। इस तरक्याती कामों की शुरुआत मेयर नीतू किरण व मजलिसी फ्लो लीडर शकील फाजिल के हाथों अमल में लाया गया। इसी तरह कॉरपोरेटर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन माजिद सिद्दीकी की जानिब से इलाकों में तरक्याती कामों और तालीमी तरक्याती कामों को मद्देनजर रखते हुए इलाकों में मौजूद सरकारी स्कूल्स के तालीमी साल के आगाज के मद्देनजर साफ सफाई के काम अंजाम दिए गए। वाज़ेह है कि लॉकडाउन के सबब स्कूल बंद होने की वजह से यहाँ पर काफी सारे जंगली घास व झाड़ दरख्त उग गए थे, जिसकी सफाई आज इन्होंने अमल में लाई। इन सफाई कामों का मेयर नीतू किरण दिगर ने भी जायजा लिया। इस मौके पर कॉरपोरेटर मोहम्मद नसीर, कॉरपोरेटर समीर, अजमत खान व दीगर मौजूद थे। 53 वार्ड के पूरे मोहल्ले वासियों को और कॉरपोरेटर माजिद सिद्दीकी साहब को और अपने फ्लोर लीडर शकील साहब को सबको मेरा नमस्कार। जो थोड़े दिनों से अपने निजामाबाद नगर में डेवलपमेंट के काम बहुत हो रहे हैं, जो अपने अर्बन एमएलए गणेश अन्ना जी ने अस्सलाम वालेकुम। आज मेरे वार्ड में काम स्टार्ट किया गया है 10 लाख रुपए की लागत से। उसमें ड्रेन और कलवर्ट्स है। इस मौके पर मेयर मैडम यहाँ पर इनाग्रेशन के लिए तशरीफ़ लाए हैं। मैं मेयर मैडम का शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। मेयर के हाथों अमल में आया, इसके लिए मैं माजिद साहब को और महल्ले की आवाम को मुबारकबाद देता हूं। और साथ ही साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि लॉकडाउन की वजह से हम थोड़ा सा पीछे हैं, लेकिन इस दरमियान भी माजिद सिद्दीकी जो आपके एरिया के कारपोरेटर हैं काफ़ी अथक जदोजहद कर रहे हैं कि अपने वार्ड को ज़्यादा से ज़्यादा काम लेके आएँ और डिविजन्स में जो पुराने काम हैं उसको फॉलोअप करते हुए यकीनन हम ये कोशिश करेंगे कि निज़ामाबाद के जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का एरिया है, जिसमें हमारे मुकामी एमएलए साहब हमारे लीड कर रहे हैं, और साथ ही साथ वक्तन फ़क्तन हम जो भी काम होता है हम असद साहब से नुमाइंदगी करते हुए हुकूमत में ये बात पहुंचाते हैं कि डेवलपमेंट के लिए क्या ज़्यादा से ज़्यादा फंड्स लाया जाए। तो कहने का मतलब यही है, हम सब मिलकर टीआरएस और एमआईएम मिलकर निज़ामाबाद को गुज़िश्ता 5 साल की तरह जिस तरह डेवलपमेंट किया है उसको ही जारी रखते हुए निज़ामाबाद को एक अच्छा शहर बनाएंगे। और मैं इस बात को आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि हुकूमत ज़रूरी ये समझती है कि हरित हरम आने वाले दिनों में हरित हरम को एक प्रोग्राम है, और प्रोग्राम में आप तमाम ही इसको साथ दीजिए। और हरित हरम प्रोग्राम अगर हम साफ व शफाफ माहौल से ही सेहतमंद मुआशरा मुमकिन। डिवीजन 31 में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इंचार्ज कॉरपोरेटर मोहम्मद मुनव्वर अली की क़ियादत में सफाई मुहिम। निजामाबाद के बल्दी डिवीजन ऑटोनगर डिवीजन नंबर 31 में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इंचार्ज कॉरपोरेटर मोहम्मद मुनव्वर अली की जानिब से खुसूसी सफाई मुहिम का आज एहतमाम किया गया। इस मौके पर इलाके की वो गलियां जो काफी दिनों से इन इलाकों में कचरे के अंबार थे, इसके अलावा जंगली झाड़ियों और सड़कों की सफाई के काम अंजाम दिए गए। इस मौके पर इनके हमरा जफर, इमरान व दीगर मौजूद थे। जिला निजामाबाद कमिश्नर ऑफ पुलिस कार्तिकेय के अहकामात के मुताबिक टास्क फोर्स इंस्पेक्टर शाकिर अली ने दीगर पुलिस मुलाजिमीन के हमरा निजामाबाद टू टाउन के अहाते में मौजूद मकान पर धावा करके 3 लाख रुपए मालियत का गुटखा व जर्दा किया जब्त। जिला निजामाबाद कमिश्नर ऑफ पुलिस कार्तिकेय के अहकामात के मुताबिक टास्क फोर्स इंस्पेक्टर शाकिर अली ने दीगर पुलिस मुलाजिमीन के हमरा निजामाबाद टू टाउन के अहाते में मौजूद घर में गैर कानूनी तौर पर इम्तनायत करदा गुटखा जर्दा रखने की इतला हासिल करके घर पर धावा करके तनकीद करने पर तकरीबन 3 लाख रुपए मालियत का गुटखा व जर्दे को तहवील में लेकर मुजरिम अब्दुल गनी को हिरासत में लेकर तहकीकात करने का इंकशाफ किया। केसों और अमवात में 30% कमी। हिंदुस्तान के कोविड-19 केस बढ़कर 81.84 लाख हो गए। अक्टूबर में अमवात और केसों दोनों में सितंबर के मुकाबले में 30% की कमी हुई और सेहतियाब अफराद की तादाद बढ़कर 74.91% हो गई। मरकजी वज़ारत सेहत के डेटा में
इतवार को ये बात बताई गई। 46,963 नए इन्फेक्शंस के साथ जुमला कोरोना वायरस के केस बढ़कर 81,84,082 हो गए, जबकि 470 नई अमवात के साथ मरने वालों की तादाद बढ़कर 1,22,111 हो गई है। अक्टूबर के पहले हफ्ते से ही कोविड-19 के नए इन्फेक्शंस में कमी आई। डेटा के मुताबिक अक्टूबर में जुमला 18,71,498 केस दर्ज किए गए, जो गुज़िश्ता माह के 26,21,418 मामला से कम है। गुज़िश्ता माह इस बीमारी से 23,433 जाने गई। सेहतियाबी की कौमी शरह 91.54% हो गई, जबकि शरह अमवात 1.49% रिकॉर्ड की गई। मुसलसिल तीसरे रोज कोविड-19 के सरगर्म केस 6 लाख से कम रहे। फिलहाल मुल्क में 5,70,458 सरगर्म कोरोना इन्फेक्शन से ICMR के मुताबिक 31 अक्टूबर तक 10,98,87,303 नमूनों की जांच की गई। सिर्फ हफ्ते को 10,91,339 नमूनों की जांच की गई। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान महाराष्ट्र में 74, छत्तीसगढ़ में 63, मगरबी बंगाल में 57, दिल्ली में 41 और तमिलनाडु में 31 अमवात हुई। महकमा अक़लियती बहबूद की जानिब से अक़लियती तुलबा के लिए सिविल सर्विस इम्तिहानात की मुफ्त तरबियत के लिए आज शहर में स्क्रीन टेस्ट का एहतमाम। रियासती महकमा में अक़लियती बहबूद की जानिब से अक़लियती तुलबा को सिविल सर्विस की मुफ्त कोचिंग फ्राहम करने के लिए आज स्क्रीनिंग टेस्ट का इनेकाद जिले में जिले के तुलबा के लिए नागाराम हाई स्कूल में मुनाकिद किया गया, जिसमें DMW आर रतन व दीगर ओहदेदारों ने पहुंचकर जायजा लिया। इस इम्तिहान में शहर के कई नौजवानों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वाज़ेह है कि सिर्फ 100 तुलबा को ही इस टेस्ट के जरिए मुनाकिद करते हुए रियासत के मशहूर व मारूफ खानगी इदारों में 1 साल की मुफ्त तरबियत फ्राहम की जाएगी। तेलंगाना माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन ऑफ हैदराबाद conducting a free coaching program for civil services examination on 2/11/2020. So, number of candidates allotted 79 to our center. Our school is TMRS Boys 1 Nagaram. Out of 79 candidates, 46 candidates appeared for the examination. Okay, they are all. The coaching is given by our Timri Society. So thank you, sir. शहर में कत्ल की वारदात, 3 अफराद गिरफ्तार। शहर के 4th टाउन पुलिस स्टेशन की हुदूद में 26 अक्टूबर को 1 ता 2 बजे रात के दरमियान एक कत्ल की वारदात रोनुमा हुई। कत्ल का असल सबब दूसरी खातून से नाजायज ताल्लुकात बताए जाते हैं। पुलिस की इत्तला के बमौजिब मुतवफ़ी जय नारायणा वल्द मलिया उम्र 41 साल, जो खान के मुलाजिम है और इसका आबाई वतन नवीपेट बताया जाता है, जो इस वक्त निजामाबाद रेडियो स्टेशन के करीब साईप्रिया नगर में मुकीम था, जिसकी शादीशुदा खातून के साथ नाजायज ताल्लुकात इस्तेवार हो गए। रात देर गई इस खातून का शौहर जब घर वापस आया तो इन दोनों को मरना हालात में देखकर शदीद बरहम हो गया और एक रॉड से इस शख्स पर हमला कर दिया, जिसकी वजह से नारायणा बरसरे मौका हलाक हो गया। इस खुसूस में पुलिस ने मुतवफ़ी की बीवी के अलावा प्रसाद और महेंद्र को गिरफ्तार कर लिया और इस सिलसिले में मजीद तहकीकात जारी है। रियासती वज़ीर इमारत वशुरा वेमुला प्रशांत रेड्डी और कलेक्टर की हिदायत के मुताबिक MPDC अशोक ने मोरताड़ मंडल में रैतु वेदिका भवन की तामीरी कामों का लिया जायजा। जिला निजामाबाद बालकोंडा का असम्बली मोरताड़ मंडल के MPDC अशोक ने कहा कि रियासती वज़ीर इमारत वशुरा वेमुला प्रशांत रेड्डी और जिला कलेक्टर की हिदायत के मुताबिक मोरताड़ मंडल में रैतु वेदिका भवन की तामीरी कामों को तेजी के साथ इनेकाद अमल में लाते हुए मुकम्मल करने के लिए इज़हार करते हुए बरोज़ी पीर को रैतु वेदिका भवन की तामीरी कामों का मुशाहिदा करने के लिए सरपंच, नायब सरपंच, MPDC ज़रे मार्केट कमेटी डायरेक्टर शारस कायदन के हमरा जायजा लिया। इस मौके पर MPDC अशोक ने साफियों से बात करते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत के बरसरे इख्तिदार आने के बाद किसानों रियासत की तरक्की होने का इजहार करते हुए कहा कि हुकूमत किसानों को मुनफरिद स्कीमात के तहत
फवायद पहुंचाकर इनकी जानिब से काश्तकर्दा पैदावार को खरीदने के लिए धान खरीदारी मराकज कायम करके इनके लिए रैतु वेदिका भवन की तामीर अमल में लाकर तमाम किसानों को एक जगह जमा होकर सलाह व मशवरा करने का मौका फराहम करते हुए बेहतर फसल उगाते हुए बेहतर कीमत हासिल करके किसानों को खुशहाल बनाने का इंकशाफ किया। प्रॉपर्टी टैक्स और अबरसानी बिल्स के वन टाइम सेटलमेंट की मियाद में 15 नवंबर तक तोसी। हुकूमत ने तमाम शहरी बल्दियात में प्रॉपर्टी टैक्स की अदायगी के लिए वन टाइम सेटलमेंट स्कीम में 15 रोज की तोसी कर दी। GHMC व दीगर शहरी बल्दियात में 15 नवंबर तक प्रॉपर्टी टैक्स के लिए वन टाइम सेटलमेंट दरख्वास्त की जा सकती है। इसके अलावा ग्रेटर हैदराबाद में अबरसानी बिल के सेटलमेंट की मियाद में 15 नवंबर तक तोसी की गई। प्रिंसिपल सेक्रेटरी बल्दी नज़्म व नस्क अरविंद कुमार ने कहा कि प्रॉपर्टी व अबरसानी बिल सेटलमेंट के लिए ये आखिरी तोसी रहेगी। अरविंद कुमार ने वन सेटलमेंट स्कीम में तोसी के लिए अहकाम जारी किए। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन व डायरेक्टर बल्दी नज़्म व नस्क ने हुकूमत को इतला दी कि उनके अहदेदार और मुलाजमीन धरानी सर्वे और सैलाब रिलीफ कामों में मसरूफ है, लिहाजा वो बकायाजात की वसूली पर तवज्जो मरकूज नहीं कर सकते। लिहाजा हुकूमत ने स्कीम में मजीद 15 दिन की तोसी कर दी। जारी माह सब्सिडी वाले LPG सिलेंडर की कीमतों में कोई तब्दीली ना करने का फैसला। योमिया इस्तेमाल होने वाली मुतअद्दिद अशिया की कीमतों में बेतहाशा इजाफे की वजह से लोगों के बावर्ची खाने का बजट दरहम बरहम हो चुका है, लेकिन इससे कुछ राहत है कि नवंबर में LPG की कीमतों में एक बार फिर इजाफा नहीं हुआ है। इंडियन ऑयल समेत किसी भी सरकारी तेल कंपनी ने नवंबर में 14.2 किलो वाले सब्सिडी LPG सिलेंडर की कीमत में कोई तब्दीली ना करने का फैसला किया है। कंपनियों ने 4 बड़े मेट्रो में 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल सिलेंडरों की सरकारी तेल कंपनियों ने आखिरी बार जुलाई में 14.2 घरेलू सिलेंडर की कीमत में 4 रुपये का इजाफा किया था। दिल्ली में 14.2 किलो वाले सब्सिडी गैस सिलेंडर 594 रुपये का होगा। मुंबई में भी इसकी कीमत इतनी ही है, जबकि 4 बड़े कोलकाता में सबसे ज्यादा 620.5 रुपये का है। PMP RMP डॉक्टर्स बास मेडिकल शॉप्स की मनमानी, एक फर्स्ट एड सेंटर सीज, मेडिकल शॉप्स की तनकीद। डिस्ट्रिक्ट मेडिकल एंड हेल्थ महकमे के अहदेदारों ने 3 दिन कबल राजा राजेंद्र टाकीज चौरास्ती पर वाक़ एक PMP डॉक्टर के क्लिनिक को सीज कर दिया। डिस्ट्रिक्ट मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर सुदर्शनम ने बताया कि PMP डॉक्टर मलेशियन फर्स्ट एड इलाज के बजाय मरीजों का मुआयना करते हुए उन्हें अद्वियात लिखने पर सख्त कार्रवाई की गई। वाज़ेह है कि शहर के बाद PMP RMP डॉक्टर्स फर्स्ट एड इलाज के बजाय मरीजों का इलाज कर रहे हैं और अपने बोर्ड पर नाम के आगे डॉक्टर लिखते हुए मरीजों को धोखा दे रहे हैं। इसके अलावा शहर के ज्यादातर मेडिकल हॉल पर मरीजों को बगैर डॉक्टर की तशखीसी के अद्वियात फरोख्त की जा रही है। अवाम का मुतालबा है कि ऐसे PMP RMP डॉक्टर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। मुतहदा जिले के असिस्टेंट डायरेक्टर ड्रग्स कंट्रोल डॉक्टर राज्य लक्ष्मी की क़ियादत में ड्रग्स इंस्पेक्टर हेमलता ने चंद दिन कबल जिले के मुख्तलिफ मकामात पर के मेडिकल शॉप्स की तनक़ी की। कोविड-19 के मुताबिक मरीजों को एंटीबायोटिक्स और कोविड के अद्वियात के बारे में दरियाफ्त किया और कीमत के मुताबिक फरोख्त किया जा रहा है या नहीं, व दीगर कवायद की अमलावारी और बिलों की अदायगी और रिकॉर्ड्स की तनक़ी की। जहाँ पर भी कवायद की खिलाफ वर्जी की जा रही है उन्हें नोटिस जारी करते हुए आर्जी तौर पर इनका लाइसेंस मनसूख किया जा रहा है और डॉक्टर के रिसेप्शन के मुताबिक अद्वियात फरोख्त करें और फार्मेसी से अद्वियात को फरोख्त करें। ड्रग्स प्राइस कंट्रोल ऑर्डर 2013 के मुताबिक हर मेडिकल शॉप पर कीमत मुकर्ररा कीमतों के मुताबिक फरोख्त करें, वरना इनके खिलाफ वर्जी कार्रवाई की जाएगी। इन कवायद की खिलाफ वर्जी करते हुए अद्वियात फरोख्त करने पर अवाम ड्रग्स कंट्रोल को मतला करें। मेडिकल शॉप्स पर जायद कीमत की वसूली पर शिकायत के लिए ड्रग्स इंस्पेक्टर हेमलता के नंबर 8333925846, ड्रग्स इंस्पेक्टर प्रवीण के सेल नंबर 9258418833 और कामरडी अवाम की श्रीलता ड्रग्स इंस्पेक्टर के सेल नंबर 8333925852 पर राब्ता कायम करें। मेंडोरा मंडल मौजा सोनपेट में तेलंगाना हुकूमत की जानिब से 57,000 मछलियों के बच्चों को कमलाकर MPP के हाथों उजराई।
मेंडोरा मंडल मौजा सोनपेट में तेलंगाना हुकूमत की जानिब से मुफ्त फराहम करदा 57,000 मछलियों के बच्चों को बुरुगला सुकन्या कमलाकर एमपीपी सरपंच पोशट्टी नायब सरपंच संध्या रमेश व दीगर माहिगिरों के हाथों इजराई अमल में लाई गई। इस मौके पर उन्होंने कहा कि माहिगिरों को रोजगार फराहम करने के लिए हुकूमत की जानिब से मछलियों के बच्चों को मुफ्त फराहम करके रोजगार दिए जाने का इंकशाफ किया। मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ एहलियती इम्तिहान 2020 में मारिया सुल्ताना की यूनिवर्सिटी सतह पर मुल्क भर में शेर फहरिस्त। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के ज़ेर एहतिमाम गुज़िश्ता माह अक्टूबर के दौरान मुनक़िदा मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ एहलियती इम्तिहान 2020 के नतीजे का यूनिवर्सिटी की जानिब से ऐलान कर दिया गया, जिसमें मुल्क भर में यूनिवर्सिटी सतह पर मारिया सुल्ताना ने अपनी बेहतरीन तालीमी काबिलियत की कारकर्दगी के बायस आम ज़मरे में शेर फहरिस्त रही, जिनका हॉल टिकट नंबर 11415086 था। ये बात देवेश नगम कंट्रोलर इम्तिहानात यूनिवर्सिटी हाजा ने अपने जारे एक अलमिया में बताई और बताया कि इस कोर्स की मियाद जुमला 2 साल है। मौसूफा ने साबिक़ा में दिवस होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज केसरा मंडल जिला मेडचल मलकाजगिरी से BHMS 5 साल मियाद कोर्स में इम्तियाजी कामयाबी हासिल की थी। वाज़ेह है कि मारिया सुल्ताना मुतहदा जिला निज़ामाबाद से वाबस्ता सीनियर जर्नलिस्ट वो एडिटर इन चीफ उर्दू हफ्तावार निज़ामाबाद जनाब रफ़ीक शाही की दूसरी दख्तर है, जबकि वो जिला बाबाई सहाफ़त निज़ामाबाद जनाब M.A. रशीद मरहूम की नबीरी होती है। इस खुशी के मौके पर मुतहदा जिला निज़ामाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब और सहाफ़ियों की जानिब से जनाब रफ़ीक शाही को मुबारकबाद पेश की जा रही है। जिला निज़ामाबाद नागराम स्टेडियम में जिला इंटरमीडिएट महकमा तालीम की निगरानी में मुनाकिद करदा पुलिस तरबियती प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी की हैसियत से जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी की शिरकत। जिला निज़ामाबाद नागराम स्टेडियम के यहाँ जिला इंटरमीडिएट महकमा तालीम की निगरानी में इंटरमीडिएट तलबा के लिए पुलिस तरबियत प्रोग्राम मुनाकिद करके मेहमान खुसूसी की हैसियत से जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी ने शिरकत करके तलबा से खिताब करते हुए कहा कि पुलिस मुलाजिमत को हासिल करने के ताल्लुक से मुफीद मशवरों से नवाजते हुए कहा कि तमाम महकमात में बेहतरीन खिदमत अंजाम देने के लिए, इसीलिए सही तौर पर लॉ एंड ऑर्डर फ्राहम करने के लिए महकमा पुलिस अपनी जानिब से बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत महकमा पुलिस में अनकरीब भारी तादाद में तकर्रुरात करने के ताल्लुक से कहते हुए कहा कि नौजवानों के लिए महकमा पुलिस में खिदमत अंजाम देने के लिए कई बेहतरीन मौके होने का जिक्र करते हुए कहा कि इस मौके को मद्देनजर रखते हुए इंटरमीडिएट बोर्ड तलबा पुलिस की तरबियती प्रोग्राम का क़याम अमल में लाना काफ़ी खुशैन बात है। इसी तरह से महकमा पुलिस मुलाजिमत हासिल करने के लिए तालीमी काबिलियत के साथ जिस्मानी तौर पर भी मजबूत रहने के लिए कहा। इन्होंने कहा कि हर एक तालिब इल्म एक अज़्म के तहत जुस्तजू व मेहनत करते हुए अपनी मंजिल हासिल करने का इंकशाफ किया। इस प्रोग्राम में जिला इंटरमीडिएट तिब्बी अहदेदार वडेना कॉलेज प्रिंसिपल तलबा व दीगर ने शिरकत की। దాన్ని ఒకవేళ అంటే పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్లో ఉన్న జాబ్స్ మనం క్వాలిఫై అవ్వాలి అంటే ప్రాపర్ శిక్షణ ఉంటే బాగుంటుంది అనే ఉద్దేశంతోన ఇంటర్మీడియట్ బోర్డు మీకు ఈ యొక్క అవకాశాన్ని కల్పించడం జరిగింది. 2 తీసుకుంటా ఉన్నారు. ఫిజికల్ ట్రైనింగ్ వచ్చేసి ఫిజికల్ ట్రైనింగ్, అదేవిధంగా మీకు కావాల్సిన థియరీకి సంబంధించిన ట్రైనింగ్. ఇక్కడ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్లో జాయిన్ కావడం అనేది ఒక ప్రైడ్. అంటే ప్రభుత్వ పరిపాలనలో అన్ని డిపార్ట్మెంట్లకు కూడా అన్ని డిపార్ట్మెంట్లు సజావుగా పనిచేయాలంటే ఫస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ విచ్ షుడ్ వర్క్ హార్డ్ ఈజ్ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్. ఈ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ వర్క్ హార్డ్ then definitely each and every other department can do their work independently and peacefully. ఎందుకు అంటే లా అండ్ ఆర్డర్ ఇస్ ద వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్. మనకు లా అండ్ ఆర్డర్ సరిగా ఉంటేనే ఏ పరిపాలన అయినా కూడా మనకు సాగుతున్నాం. ఇప్పుడు ఇక్కడ మనం కూర్చున్నాము అంటే ఇక్కడ ఎలాంటి గొడవలు లేవు కాబట్టి కూర్చున్నాము. సో అందుకు అట్లాంటి పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్లో జాయిన్ కావాలనుకోవడం ఒక మంచి. जिला कामारेड्डी कलेक्टर डॉक्टर शरत ने सब रजिस्ट्रार दफ्तर में धरानी पोर्टल के तहत इंदराज की तरीक़ेकार का लिया जायजा।
जिला कामारेड्डी कलेक्टर डॉक्टर शरद ने सब रजिस्ट्रार दफ्तर में धरानी पोर्टल के तहत इंद्राज की तरीक़ेकार का मुआयना करते हुए 2 अफराद के रजिस्ट्रेशन को मुकम्मल करके फौरी तौर पर खरीदने वाले के नाम से रिकॉर्ड में तब्दीली अमल में लाकर नया पासबुक की नकली कॉपी फराहम की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जिले में 2,59,000 अफराद की तफसीलात धरानी वेबसाइट में इंदराज होने का इजहार करते हुए कहा कि अक्टूबर 29 तारीख को वज़ीर आला KCR के हाथों वेबसाइट का आगाज अमल में लाए जाने के लिए कहते हुए जिला कामारेड्डी के 39 अफराद स्टॉप बुकिंग के तहत रजिस्ट्रेशन में इंदराज कर लेने के ताल्लुक से कहते हुए इसमें 2 कामारेड्डी रेवेन्यू दफ्तर में फरोख्त कुनिंदा और खरीदी दहिंदे की मौजूदगी में रजिस्ट्रेशन किए जाने का इजहार किया। उन्होंने कहा कि राजी को फरोख्त करने वाले किसान की पासबुक में जमीन को कम करके खरीदने वाले शख्स के पासबुक में अराजी की तफसीलात दर्ज करते हुए साफ और शफाफ तरीके से रजिस्ट्रेशन के मरहला वार को जारी रखा जा रहा है और आप तमाम हजरात मी सेवा के जरिए या सब रजिस्ट्रार दफ्तर की यहाँ आकर दरख्वास्त देने का इंकशाफ किया। इस प्रोग्राम में कलेक्टर P यादी रेड्डी, तहसीलदार अमीन सिंह, ओहदेदारान ने शिरकत की। 4 नवंबर को कांग्रेस पार्टी का आरमोर में धरना, मानला मोहन रेड्डी। सदर जिला कांग्रेस मानला मोहन रेड्डी ने आज कांग्रेस भवन में सहाफियों से बातचीत करते हुए बताया कि मरकजी और रियासती हुकूमत की ज़रिए पॉलिसी के खिलाफ 4 नवंबर को बड़े पैमाने पर कांग्रेस के ज़रिए एहतिमाम आरमोर में धरना मुनाकिद किया जा रहा है। लिहाजा इस धरने में किसान बड़े पैमाने पर शिरकत करते हुए कामयाब बनाने की अपील की। मोहन रेड्डी ने कहा कि गुज़िश्ता 2 माह से रियासती हुकूमत जो पॉलिसी इख्तियार की हुई है इससे किसानों को ज़बरदस्त नुकसान हो रहा है और अक़ल तरीन कीमतों की अदायगी में नाकाम हुई है। इन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत मकई की फ़रोख्तगी के लिए खरीदी मराकज़ क़ायम करने का मुतालबा किया, अभी तक कायम ना करने की वजूहात बताने का मुतालबा करते हुए ऐलान के बावजूद भी खरीदी मराकज़ कायम नहीं की गई और किसानों के बारे में मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं। मोहन रेड्डी ने कहा कि जिले के किसानों की सूरत हाल इंतहाई अबतर है और बारीक धान की फसल रेजी करने की हुकूमत की जानिब से हिदायत दी गई थी। इसके तहत बारीक धान की काश्त की गई लेकिन फसलों को नुकसान हो रहा है। फौरी तौर पर 2,500 रुपये की फ़ी कुंटल देने और राइस मिलर्स की जानिब से कटौती को बंद करने का मुतालबा किया और मकई हल्दी की खरीदी का मुतालबा करते हुए हल्दी पर आंध्र प्रदेश की तरह बोनस अदा करने का मुतालबा किया और ज़िले के वज़ीर अरकान असम्बली इनसे मुतालबा करते हुए हुकूमत पर दबाव डालने का मुतालबा किया। हुकूमत की पॉलिसी के खिलाफ 4 नवंबर को आरमोर में बड़े पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया जा रहा है, इसे कामयाब बनाने की अपील की। గత 6 నెలలుగా కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు రైతాంగం పట్ల ఆడుతున్నటువంటి కపట నాటకాలను తెరదించే విధంగా వాళ్ళ కనువిప్పు కలిగే విధంగా రైతాంగం ఉద్యమించాల్సిన సమయం ఆసన్నమైంది। ఉదాహరణకు వారం రోజుల క్రితం వరకు జరిగినటువంటి మొక్కజొన్న కొనుగోలు కేంద్రాల విషయంలో ఈ ప్రభుత్వం అనుసరించిన విధానాలు ఎంత లోపభూయిష్టంగా ఉన్నాయి। ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అనుసరించిన విధానం అయితే ఒక పక్క రైతాంగం పూర్తి స్థాయి మొక్కజొన్న పంటను దళారులకు 800, 900, 1000కి అమ్ముకున్న తర్వాత అప్పుడు దుబ్బాక ఎలక్షన్ దృష్టిలో పెట్టుకొని जिला निजामाबाद ZP चेयरमैन विठल राव ने CH सत्यनारायण की ओहदे पर सुबुकदोशी तकरीब पर शिरकत करके खिदमात की सताइश। जिला निजामाबाद ZP चेयरमैन विठल राव के यहाँ खिदमात अंजाम देने वाले ऑफिस CH सत्यनारायण के ओहदे से सुबुकदोशी तकरीब पर ZP चेयरमैन विठल राव और ZP CEO गोविंद ZP मेंबरान ने शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हर एक मुलाजिम को ओहदे से सुबुकदोशी का दिन मुकर्रर होने का इजहार करते हुए कहा कि CH सत्यनारायण की खिदमात काबिल एहतराम है और इनकी खिदमात को ताहयात तक याद रखने का इंकशाफ किया। మరి నోట్లో నాలుక కూడా లేదనిపించింది। అంటే అంత మృదువుగా మంచి వ్యక్తి, ఎదుటోళ్ళకు సమాధానం ఏదో గట్టిగా మాట్లాడకుండా ఇట్లా చెప్పకుండా అసలు చేతులతోని కన్నుల సైగలతోనే సమాధానం చెప్పే వ్యక్తి సత్యనారాయణ। మరి అంత మంచి వ్యక్తి, ఆజాత శత్రువు, నీతి నిజాయితీ పరుడు, అటువంటి వ్యక్తి मियाँ मियाँ अर्बन रेस्टोरेंट का अजीमोशान इफ्तिताह। फैमिली के लिए अलहदा सेक्शन, कई अकसाम के लजीज ग़िज़ाएं, बिलखुसूस
मंदी दस्तयाब। यूं तो शहर में कई मंदी सेंटर्स कायम किए गए, लेकिन मियां मियां अर्बन रेस्टोरेंट का जायका कुछ और ही है। निजामाबाद शहर के अवाम को अब मियां मियां अर्बन रेस्टोरेंट के जायकेदार ग़िज़ाई अशिया बिलखुसूस अर्बन मंदी दस्तयाब होगी, क्योंकि शहर के आटोनगर इलाके में यूनिक कार डेकोरेटर शोरूम के नस्ब आज ही मियां मियां अर्बन रेस्टोरेंट का अजीमशान इफ्तिताह अमल में आया। इफ्तिताही तकरीब में तेलंगाना के नौजवानों ने बेहद मकबूल, मशहूर व मारूफ बॉडी बिल्डर अजवदुल्ला खान के अलावा अब्दुल सलीम इंचार्ज कॉरपोरेटर डिवीजन 30 ने चीफ गेस्ट की हैसियत से शिरकत की। मोहम्मद हफीज NRI सऊदी अरब, ताहिर बिन जाफर फाउंड व प्रेसिडेंट, बबलू खान TRS कॉरपोरेटर, शेख वाजिद प्रोपराइटर यूनिक कार डेकोरेटर शोरूम ने गेस्ट ऑफ ऑनर्स के तौर पर इफ्तिताही तकरीब में हिस्सा लिया। मेहमानों का इस्तकबाल मोहम्मद याकूब, मोहम्मद रेहान, मोहम्मद हफीज, मोहम्मद नफीस, मोहम्मद अमान ने किया। इख्तिताम से कबल नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। बोधन हल्का असम्बली की हर सड़क को जदीद शक्ल दी जाएगी। निजामाबाद ता बोधन सड़क को तामीरी कामों का भी होगा जल्द अज जल्द आगाज। शादी मुबारक व कल्याण लक्ष्मी चेक्स तकसीम तकरीब के मौके पर रुकन असम्बली बोधन शकील आमिर का खिताब। नागराम स्टेडियम में तुलबा के लिए मुफ्त पुलिस ट्रेनिंग का आज जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी के हाथों आगाज। तरबियत के लिए तुलबा को आगे आने की इन्होंने की अपील। रुकन असम्बली बेगाला गणेश गुप्ता की रियासती वजीर KTR से मुलाकात व शहर की तरक्की के लिए की नुमाइंदगी। टास्क फोर्स की एक और कामयाबी, 2 टन पुलिस हुदूद में भारी पैमाने पर गुटखा जब्त। नाजायज ताल्लुकात में रुकावट बनने वाले शौहर का कत्ल करने वाली बीवी आशना और भाई गिरफ्तार। चाकू के जरिए महकमा पुलिस ने किया केस हल। निजामाबाद ACP श्रीनिवास कुमार। बोधन में सदर फ्रांसीसी मैक्रोन के खिलाफ जबरदस्त एहतजाज। सदर मजलिस शेख मुशीर बाबा, जमीयतुल उलमा, सदर मौलाना लईक अहमद खान शिरकत। आज के लिए फिलहाल इतना। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दी इजाजत, अल्लाह हाफिज।